आज 9वें दिन हम लोग भगवती की उपासना करते हुए उपस्थित हुए हैं। आज 9वें दिन पराम्बा सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ये भगवती सभी सिद्धियां देने वाली हैं। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी सप्तम कालरात्रीति महागौरी चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री। आज भगवती सिद्धिदात्री देवी का दिन है। आज 9वें दिन पराम्बा सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ये भगवती सभी सिद्धियां देने वाली हैं, इसलिए इनका नाम है सिद्धिदात्री। क्या नाम है? देवी भागवत में तो लिखा महाराज जी 9 निधियां ही इनसे प्रकट हुई। पराम्बा आदि शक्ति मातेश्वरी सिद्धिदात्री से ही सभी निधियां प्रकट हुई, इनसे ही सभी सिद्धियां प्रकट हुई। जो भी साधक सिद्धि पाना चाहते, चाहे वो मंत्र सिद्धि हो, ज्ञान सिद्धि हो, वेद की सिद्धि हो, या फिर आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते, यदि नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की आप उपासना करेंगे तो आपकी सिद्धि सिद्ध अवश्य होकर के ही रहेगी। इसलिए तो जब आचार्य लोग भगवती की स्तुति करते तब गाते या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। हे भगवती, आप सिद्धि देने वाली हो, आप हम पर कृपा करो। यहां तक कि एक जगह हमको वर्णन मिला लिखा हुआ, भगवान शंकर को भी पराम्बा ने सिद्धियां दी। अब सबके अपने अपने मत होते हैं, तो यदि शाक्य मत देखा जाए तो सब कुछ देवी से प्रकट हुआ, शैव मत देखा जाए तो शंकर जी से प्रकट हुआ, पर वैष्णव मत देखा जाए तो श्री हरि से प्रकट हुआ। अब शाक्य मत पे बात करेंगे, चूंकि नवरात्रि है। तो शाक्य मतानुसार, शक्ति की मतानुसार समस्त सिद्धियां भगवती से प्रकट हुई। यहां तक कि भगवान शंकर को जो सिद्धि प्राप्त हैं वो पराम्बा द्वारा प्राप्त हैं। भगवान शंकर ने वही सिद्धियां हनुमान जी को दी। दोनों एक ही रूप है, तो देने का कोई मंतव्य ही नहीं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप भगवान शंकर के स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज हैं, और इनके पास है क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असे पर दीन जानेगी माता, असे पर दीन जानेगी माता। गाइए सीताराम 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 सीताराम। निधियां श्री हनुमान जी के पास है। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईसुत्व वसत्व, ये 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। सुनो, शाक्य मतानुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में जब घोर अंधकार छाया था,
उस घोर अंधकार में श्री महाविष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी त्रिदेव रूप में व्याप्त थे। इन त्रिदेवों ने परांबा शक्ति की आराधना की। दिव्य रूप में महाशक्ति प्रकट भई। भगवती की मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड में उजाला छा गया। और जैसे ही उजाला छाया, इन तीनों त्रिदेवों ने भगवती की उपासना की। उपासना करने के कारण भगवती परांबा जो प्रकट भई, इनकी सिद्धि प्रकट भई त्रिदेवों की, तो सिद्धिदात्री रूप में प्रकट भई। बोलो मां सिद्धिदात्री माता की। और संपूर्ण ब्रह्मांड पर भगवती ने अनुकंपा की। प्रकाश के रूप में त्रिदेवों को सिद्धियां दी, तो नाम सिद्धिदात्री पड़ गया। दूसरे मतानुसार महिषासुर मर्दिनी माता जब महिषासुर का वध करती हैं तो देवता स्तुति करते हैं। महिषासुर का वध करने के बाद जब देवता स्तुति करते तो भगवान शंकर इतने तल्लीन हो जाते भगवती में, अर्ध स्वरूप शक्तिमय हो जाता, अर्ध स्वरूप उनका शिव में रहता और नाम अर्धनारेश्वर महादेव पड़ जाता। आहा, देखो कितनी अच्छी बात है। यहां सोच विचारनी है। साधक को साधना ऐसी करनी चाहिए कि साध्य में साधक को मिलित हो जाना चाहिए। है? बात समझ आई? जिस देव की आराधना करें तो इतनी तल्लीनता से आराधना करें, इतने डूब करके साधना करें कि उस आराध्य में, उस साध्य में, उस साधक में किंचित मात्र अंतर न बचे। जैसे पुत्र के अंदर पिता की आदतें आती हैं, शिष्य के अंदर गुरु की आदतें आती हैं, वैसे ही साधक के अंदर अपने साध्य की आदतें आती हैं। हमारे राम जी वाले जो पक्के भगत होंगे वो तुमको एकदम सीधे मिलेंगे। भोले बाबा वाले जो पक्के भगत मिलेंगे वो फक्कड़ मिलेंगे। भलाई खूब मनीराम धनीराम हो पर फक्कड़ होंगे। देवी जी वाले जितने भी साधक मिलेंगे उनके नेत्र में बड़ा आकर्षण होगा। हनुमान जी वाले जितने मिलेंगे पूछो ही ना पूछो तो बेहतर होगा। उल्टे ही मिलेंगे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। भूतों वाले जितने साधक मिलेंगे उनका चेहरा भी भूतों जैसा हो जाता। लो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अपन ने बात की, देखो भाई आ गए। जय हो भूतो, एक दिन तो डायन छोड़ दे, तुम ना छोड़ो। भूतों की उपासना करने वाले भूतों की तरह हो जाते। देवों की उपासना करने वालों के अंदर देवत्व आ जाता। शक्ति की उपासना करने वालों के अंदर शक्तियां निहित हो जाती। लोग कहते हैं कि हम आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की। हम एक बात कह दें, हमने कोई अलग से सिद्धियां का कोई अर्जन का प्रयत्न नहीं किया। हमने केवल अपने गुरु की सेवा की, गुरु के प्रति हम समर्पित हैं। बस उतने में जो गुरु के पास है वो हमें मिल गया। इस बात का प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है। आहा, श्री जटायु जी भगवान श्री राम की गोद में हैं। राम जी ने जटायु जी से कहा, बहुत हालत खराब है, आपको बहुत चोट लग गई, आप कुछ मांगो। जटायु जी बोले, सरकार अब हमें चाहिए क्या? आपकी गोद मिल गई, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो। श्री जटायु जी बोले, प्रभु हमें जो मिला वो शायद ब्रह्मांड के किसी व्यक्ति को ना मिला हो। बोले क्या मिला? बोले जो हमें मिला वो तो आपके पिताजी को भी नहीं मिला। राम जी बोले क्या? बोले आपके पिताजी दशरथ हैं, अंतिम समय में उनको आपका सानिध्य नहीं मिला, पर हमें मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य। बोले हमें जो मिला वो आपके किसी को नहीं मिला होगा, किसी भगत को। राम जी बोले क्या? बोले लोग आपकी चरणों की रज के लिए तरसते हैं, हम आपकी गोद में बैठे। जटायु जी बोले, प्रभु हमें जो मिला शायद दुनिया में किसी भगत को मिला होगा। राम जी बोले और क्या मिला? तीसरी बात जटायु जी कहते हैं, बोले सरकार आपका एक बार कर कमल तो बहुत भक्तों पर रखा होगा, हम पर तो अनेक बार आपने गोद में लिटाए लिटाए कर कमल रखा है, शायद ये किसी ही भगत को मिला होगा।
जटायु जी बोले सरकार हमको जो मिला वो किसी को नहीं मिला। राम जी बोले क्या मिला? बोले ऐसी मृत्यु भला किसकी होगी? श्री यमुना गंगा जी का तट हो। तो बोले यहाँ यमुना जी गंगा जी कहाँ है? तो जटायु जी बोले हमारी आंखों से बह रहे आंसू ही गंगा जमुना है। अब बोले सांवरा निकट हो, मृत्यु के समय राम जी सामने आ जाएं। लोग तो क्या करते हैं, बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में भी राम नाम मुख पे नहीं आता। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा तप करते, त्याग करते, ध्यान करते, जप करते, विधि करते, पूजन करते, प्रार्थना करते, याचना करते, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार करते, तब भी अंत समय राम नाम मुख में नहीं आता। और हमारा भाग्य तो देखो प्रभु, आपकी गोद में बैठे हुए आपको देखते हुए हम प्राण त्याग रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? चौथी बात जटायु जी बोले प्रभु जो हमें मिल रहा वो शायद ही किसी को मिलेगा। राम जी बोले क्या? बोले एक बात बताओ, जिसको आप अपनी गोद में ले लो, तो गोद में लेने का अर्थ जानते हो राम जी? राम जी बोले हम नहीं जानते। बोले गोद में लेने का मतलब है अपनी संपत्ति का पूरा अधिकारी बना देना। किसी को गोद लेते हैं तो संपत्ति का अधिकारी बनाते कि नहीं बनाते? राम जी बोले बिल्कुल। बोले अब आपने हमें अपनी गोद में ले लिया तो आपकी जितनी संपत्ति है, जहां जहां आपका साम्राज्य है, जहां जहां के आप अधिपति हैं, वहां वहां के हम भी आधे मालिक हो गए। धन्य है भैया श्री जटायु जी। देखो कितनी अच्छी बात कही कि भगवान की शरण में जाने के बाद सब कुछ साधक का, साध के पास होने वाली प्रत्येक सिद्धि या कृपा साधक की हो जाती है, अपने आप स्वतः आ जाती है। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे समझो, एक बात बताओ, पिता की संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता या नहीं होता? बोलो हां या ना। इसके लिए क्या बेटा को मजदूरी करनी पड़ती? पिता की संपत्ति पाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती क्या? बोलो बोलो। मजदूर बनकर जाओगे तो केवल मजदूरी मिलेगी, पर यदि पुत्र बनकर जाओगे तो पूरी संपत्ति के मालिक बन जाओगे। धन्य है। तो आज श्री सिद्धिदात्री देवी का दिन है। आज के दिवस जो भी साधक भगवती सिद्धिदात्री की उपासना, रात्रि काल में 108 लौंगों की माला बनाओ, लौंग की, और चढ़ाओ। लौंग की माला बनाकर देवी को चढ़ाओ और बैठ